हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करूँगा सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका दूसरा जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता ही है। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं मैंने सभी को मोस्टली उठाया है। जैसे हम मोस्टली इस वीडियो में 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों के बारे में क्या है, ब्राह्मण क्या कहते हैं, आरण्यक क्या बोलता है और उपनिषद क्या बताता है, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, तो पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। देखो, ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ऋग्वेद में हमें रचाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है और इसमें मंडल के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, सामवेद में हमें क्या मिलता है? संगीत के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, और अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें जादू के बारे में, टोना टोटका के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको इसके जो एडवांस के जो क्वेश्चन बनेंगे मैं बताऊंगा, यानी ऋग्वेद के जो उपवेद होते हैं उनके बारे में। ठीक है, अगला क्या बोलता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या कहता है इसके बारे में देखो। प्रत्येक वेद के साथ एक ब्राह्मण होता है जो अनिवार्य रूप से वशिष्ठ वेदों पर टिप्पणी करता है। देखो, जो वेद होते हैं उनमें एक प्रत्येक वेद के साथ एक ब्राह्मण होगा और जो अनिवार्य रूप से वशिष्ठ वेदों की टिप्पणी करेगा। टिप्पणी मतलब उनका खोल करेगा, उनको बताएगा। अगला पॉइंट है किंवदंतियों, तथ्यों, दर्शन, दैनिक अनुष्ठानों को भी शामिल कर सकते हैं। इसमें हम क्या क्या जोड़ सकते हैं? तथ्यों को, दर्शन को, वैदिक अनुष्ठानों को भी हम शामिल कर सकते हैं। किसमें? ब्राह्मण में। आगे है इसी में अनुष्ठानों और यज्ञ को करने के नियम व निर्देशों को भी शामिल करते हैं। यानी जो अनुष्ठान होते हैं, जो यज्ञ होते हैं, उनको करने के नियम व निर्देश को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। किसमें? ब्राह्मण में। आगे है आरण्यक। आरण्यक के बारे में बताता हूँ। इन्हें वन पुस्तकें कहा जाता है। किन्हें? आरण्यक को। आरण्यक द्वारा यज्ञ अनुष्ठानों की व्याख्या प्रतीकात्मक और दैनिक तरीके से, दार्शनिक तरीके से की गई है। देखो, जो आरण्यक द्वारा यज्ञ होते हैं ना, जो यज्ञ होते हैं और अनुष्ठान होते हैं, उनकी जो व्याख्या होती है ना, उनको बताने की जो विधि होती है, उनको प्रतीकात्मक और दार्शनिक तरीके से, ठीक है, एक प्रतीक की तरह और एक दार्शनिक तरीके से क्या की गई है, उनको बताया गया है, उनकी रचना की गई है। ठीक है, आगे है उपनिषद। अब उपनिषद के बारे में देखते हैं। उपनिषद में 108 उपनिषद हैं। ठीक है, उसमें से 13 प्रमुख हैं और उपनिषदों द्वारा आत्मान और ब्राह्मण की अवधारणाओं को प्रमुखता से समझाया गया है। किसकी प्रमुखता से? आत्मान और ब्राह्मण की अवधारणा से। ठीक है, क्या किया गया है? प्रमुखता से समझाया गया है। किसको? उपनिषद को। इसके जो बेसिक पॉइंट है इस चैप्टर के वो बताता हूँ। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। पहला है ऋग्वेदिक, दूसरा है उत्तरवेदिक। ठीक है, और जो ऋग्वेदिक है उसका कार्यकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ईसा पूर्व तक, ठीक है, यानी उल्टे गिनते। और उत्तरवैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2 भाग हो गए इसके, ऋग्वेदिक और उत्तरवैदिक। ठीक है, तो ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व। आगे है मूल निवास स्थान मध्य एशिया, यानी जो आर्य थे, इस वैदिक सभ्यता में टॉपिक है आर्यों के बारे में। जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, उनका मूल स्थान क्या था? मध्य एशिया। जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसमें जो मध्य है
जो माध्यमिक देश हैं उनमें से आए थे कौन? आर्य। आगे है, यह सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित है। यह सभ्यता किसने इसकी निर्माण कर रखा है? आर्यों द्वारा कर रखा है, आर्यों ने कर रखा है। ठीक है। आगे है, यह ग्रामीण सभ्यता थी। देखो जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है। और जो मैं पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक शहरी सभ्यता थी। कैसी? शहरी सभ्यता। ठीक है। आर्यों की भाषा संस्कृत है। आर्यों की कौन सी भाषा है? संस्कृत है। ये टॉपिक आर्यों के बारे में, ये तो हम इसमें आर्यों के बारे में पढ़ेंगे कि आर्यों ने क्या किया, आर्यों का स्थान क्या था। ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा है, और जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, और जो ये सभ्यता है यह उनके द्वारा ही निर्मित है। और जो इसमें बताया गया है जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। याद रखने अपने पॉइंट पेपर में आएंगे। और आर्यों की जो भाषा है ये ऑप्शन दे देगा कि वो कौन सी है, तुर्की है, हिंदी है, या फिर कह देगा उर्दू है, या फिर संस्कृत है। तो अपने ध्यान रखना है इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्या आपको कुछ एक सीखने को मिला, इम्पोर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स, या फिर इसके अलावा कुछ ध्यान रखने वाली बातें? अगर दोस्तों आपको लगा कि कुछ वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना। जो बच्चा गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास एक रामबाण है, यानी हैंड रिटन नोट्स ऑन बेसिक। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बस दोस्तों इतना इस वीडियो में, फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ।